हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत गुप्ता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा साइंस फील्ड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ये सारे डोमेन्स क्या हैं और इसमें बेसिक सा की डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको मेरी स्क्रीन पे जो एक बैन डायग्राम दिख रहा है, इतना कॉमन है कि आप इसको कई जगह इस डायग्राम को देखते होंगे, राइट। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो बिग अम्ब्रेला है, इसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम मशीन को इतना कैपेबल करते हैं कि वो थिंक लाइक ह्यूमन, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो डोमेन है जिसमें हम अपनी मशीन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो आपका लाइक ह्यूमन के जैसे वर्क करना शुरू करे। और इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशंस आप देखोगे, जितनी भी आप यूज केसेस देखोगे, वो सब किसके अंदर आएंगे, मशीन लर्निंग में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। आप रोबोट को देखते हो, ये भी एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स थिंक और लाइक ह्यूमन और इवन बेटर देन ह्यूमन, वो सारी एप्लीकेशन क्या कहलाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएंगी। अब आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक अनदर अम्ब्रेला है, अनदर एक बैन डायग्राम है, सर्कल देख रहे हो, जिसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। बेसिकली ये बहुत कॉमन टर्म है, बहुत ही पॉपुलर है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो सब सेक्शन है जिसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्शंस निकालते हैं, राइट। बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ फील्ड जहाँ पे हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उस पर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा के उस डेटा पे कुछ प्रेडिक्शंस के रूल जनरेट करेंगे, राइट, जो फ्यूचर को प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये जो पूरी एप्लीकेशंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड चलेंगी, उनको बोला जाता है मशीन लर्निंग। बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ डेटा एंड वी अप्लाई सम एल्गोरिथम ऑन दिस डेटा, राइट। और उसके बाद जो रूल्स बनेंगे, जो प्रिडिक्शंस रूल्स बनेंगे, इनको बेसिकली बोला जाता है मॉडल, राइट। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ब्रॉड कंसेप्ट मैंने बताया, जिसको मैंने क्या बोला, आपका मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, राइट। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इधर रहेगा आपके पास और कुछ एल्गोरिथम्स रहेंगी। अब इन एल्गोरिथम्स को फर्दर हम तीन सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला हम एल्गोरिथम है, जो इसको हम आगे मैथ्स भी बोलते हैं, बेसिक कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं जिनसे एल्गोरिथम डिज़ाइन होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ सबसे पहले नंबर पे आता है सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सेकेंड अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। एंड थर्ड बेसिकली हम बोलते हैं इनको री इन्फोर्समेंट लर्निंग, राइट। री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग में बेसिकली ये तीन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सारी उस डेटा पे अलग अलग तरीके से काम करेंगे और जो प्रोडक्शन के जो रूल्स निकालेंगे, जिनको हम मॉडल बोलेंगे। बेसिकली ये अम्ब्रेला है किसका, जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज द डेटा, इस टाइप से जो भी एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट पे होगी, वो सब किस में आएंगी, मशीन लर्निंग में। अब मशीन लर्निंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे जब आपके पास डेटा ह्यूज अमाउंट में होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस समय आप देखोगे कि मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उस समय फिर जो एक इनर थर्ड सर्कल आप देख रहे हो, जिसको मैं बोलता हूँ आपका डीप लर्निंग, तब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है कि डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली कंसेप्ट है क्या, ये बेसिकली डिपेंड करता है न्यूरल नेटवर्क पर, राइट, न्यूरल नेटवर्क। तो हम इसमें डीप लर्निंग के अंदर
जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो उसका बेस होता है ह्यूमन के ब्रेन के कॉन्सेप्ट पे। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, बहुत सारे उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हजारों बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो थाउजेंड ऑफ लेयर्स पे कनेक्टेड हैं। तो उसी सॉल्यूशन को जब हमने ऑप्ट किया तो उस कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन को हम बोलने लगते हैं न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशन। और जब ये लेयर्स जो होती हैं इसमें न्यूरल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा होती हैं, डीप होती हैं, तो इसको बोलने लगते हैं हम डीप लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में बेसिकली हम इमेजेस पे रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इमेजेस में नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा होते। और मशीन लर्निंग इमेजेस पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं देती है क्योंकि इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन और फिर एमएल के कंसेप्ट को अप्लाई करना दो अलग टास्क हैं। लेकिन जब हम डीप लर्निंग में काम करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन और जो प्रेडिक्शन है ये ऑलरेडी एक ही स्टेप्स में होता है, जिसके लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो इसीलिए डीप लर्निंग बेसिकली इमेजेस, वॉइस, इस टाइप्स पे काम करता है, ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है जो कि बेस है ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट पे। अब एक और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डेटा साइंस, राइट। सो अगर मैं डेटा साइंस को आपको बोलता हूँ, वो कुछ इस टाइप का एक सर्कल बनाएगा डेटा साइंस, जो कुछ पार्ट हमारा कवर करेगा इन इस एआई डोमेन के अंदर, और बाकी का कुछ आउटसाइड होगा। तो डेटा साइंस बेसिकली वो एक फील्ड है जिसमें बेसिकली हम डेटा से डील करते हैं। जब हम बात करेंगे डेटा से डील करेंगे। अब जब हम डेटा में बात करेंगे तो कुछ तो ऐसा है जिसमें हमने एल्गोरिथम लगाए, कुछ मॉडल बनाया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा साइंस। पर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर है। जैसे सिंपल है, आपको डेटा का विजुलाइजेशन करना है, तो विजुलाइजेशन जो आप करोगे वो कंप्लीटली डिफरेंट किससे है, आपके मशीन लर्निंग से, राइट। आपने अगर पावर बीआई का यूज किया तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डेटा साइंस के अंदर आएगा। इसमें कोई ना तो आपने मॉडल अप्लाई की, एल्गोरिथम अप्लाई की, ना ही कोई स्मार्ट बनाया, पर आपने अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से विजुलाइज किया। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा साइंस, राइट। तो जो ये वाला सर्कल है इसको हम बोलते हैं डेटा साइंस। इसमें आपने एक्सेल में अगर काम किया, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। सो ये डेटा साइंस एक ब्रॉड टर्म है जो कुछ पार्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करता है, पर कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो इनके बाहर हैं। जैसे मैंने बोला, डेटा को विजुलाइज कराना, डेटा को क्लीनिंग कराना, डेटा एक्सेल में काम करना, ये भी डेटा साइंस की एप्लीकेशन है। सो बेसिकली इस वीडियोज में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और डेटा साइंस क्या है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन को इतना कैपेबल बनाना कि ह्यूमन के जैसे एबिलिटी उसमें थिंकिंग किया है, वो उसको मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि जब हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम लगा के कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस बनाते हैं, जिनको हम मॉडल्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन। लेकिन मशीन लर्निंग में कुछ चैलेंजेस हैं। जब डेटा आपका नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है डेटा में, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो उस समय बेसिकली हम एक तीसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जिसका नाम है डीप लर्निंग, जो कि बेस है न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे। और न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ब्रेन के बेस पे, राइट। उसके बाद ये तीनों डिफरेंसेस हैं। देन हम बोल सकते हैं इमेजेस, वॉइस, इन सब पे हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, जिसके लिए आप टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, इस टाइप की लाइब्रेरीज देखते हो। और फिर आता है एक डेटा साइंस, जैसे जिसमें कंप्लीटली डेटा से डील करते हैं, राइट, कि डेटा विजुलाइजेशन कैसे कराना है, एक्सेल में काम करते हो, पावर बीआई में काम करते हो, टेबुलर में काम करते हो, और या फिर आप मॉडल बनाते हो। सब कुछ आपका किस में आता है, डेटा साइंस के अंदर। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा इन तीनों फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज डोमेन में डिफरेंस। थैंक यू।